अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और चाह रहे हैं खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तानी जो है ख़ास करके मुसलमान और बाकियों की तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ। अपने यहाँ पे हम रहते हैं पंजाब में, जेलम में। तो उधर जो है ना कुछ और ही किस्म के रस्म व रिवाज होते हैं। मतलब कि अगर लड़की की हम लोग इंगेजमेंट कर देते हैं, निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं होती है, तो हमारे यहाँ इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता है। अगर कोई बंदा करता भी है कि लड़की अपने हस्बैंड के साथ गई है, शॉपिंग करने गई है या उनके घर आया है, वो मिलें और एक जगह बैठ के बातें करें, तो इसको भी माशरा अच्छी नज़र से नहीं देखता है। इस वजह से कि अभी उसकी रुखसती नहीं हुई है। जब रुखसती हो जाएगी तब लोग ये समझ जाएंगे कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये तो एक का रिश्ता होता है। सही है, देखेंगे निकाह भी होता है कि सुन्नत के मुताबिक होता है, लेकिन कुछ लिमिट भी होती है, कुछ लिहाज भी होता है। अब बाप और भाइयों के सामने तो इंसान ये तो नहीं करता ना कि जिसके साथ ये निकाह हुआ है उसके साथ खुलम खुला बातें करना। अगर ना भी कहें तो एक लम्हे के लिए दिल में सोचेंगे ना कि ये कैसी लड़की है, क्या इसको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, ये कहती थी कि हाँ जी मेरा निकाह करें, मेरी शादी करें, अब ये कैसी अपनी उस हस्बैंड के गले का हार बनी हुई है। हमेशा लोग अपने रिश्तेदार अपनी फैमिली में भी ऐसी बातें होती हैं। तो मैं कहती हूँ वो कैसी माँ बाप है जो अपनी बच्चियों को इस तरह से खुलम खुला खुली छुट्टी देते हैं, जो मर्जी है बेटा करो। तभी तो उनके मुंह काले होते हैं ऐसे माँ बाप के। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये बात सच है कि ऐसे ही माँ बाप होते हैं ना जिन्होंने अपनी औलाद को खुली छुट्टी दी होती है और एंड में जाके ना वही औलाद जो उनके मुंह काले करती है। तो आज बात करेंगे दो सुपुत्रियों पे। आप लोगों को पता है कि सुपुत्रियां किसको कहा जाता है? तो ये सपुत्रियाँ हैं ईशा और ज़ारा, और इनके अपनी मर्ज़ी से निकाह हुए हैं बाबर और अबरार से। आजकल इन लोगों की बस यही तकिया कलम बना हुआ है कि बस जी मेरे हस्बैंड, जीजू जी, मेरा मियाँ, मेरा शोहर, ऐसी बातें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। अब यहाँ पे बात आती है कि उनकी, चलें जी, बाप का निकाह हुआ, अपनी मर्जी से हुआ, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बात हुई, ठीक है, लेकिन आखिर तौर पे वो इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक उनकी मियाँ बीवी का रिश्ता बन गया है। अब वो लड़कियां हैं कि अपनी उस चीज़ पे मालिकियत वो तस्वर करती हैं, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उनको खुले खुला जिस तरह की बातें वो हमें बातें बुरी लगती हैं। जो हमारे रस्म रिवाज हैं उसे बंदा कोई क्रॉस करे ना तो बुरी बात लगती है, क्योंकि ये माशरे को क्या दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रिश्ता कोई भी नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं उस कमेंट को तो यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, लेकिन कल परसों तक वो हमारी भी सब्सक्राइबर थी, हम उसकी भी इज्जत करते थे, लेकिन आज उसकी अपना जहन है, अपना माइंड उसका है। हालांकि हमारी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस औरत का माइंड आप देखेंगे, उसने ये कहा है कि कौन कहता है कि कज़न जो है ना वो नामहरम होते हैं। अगर नामहरम नहीं होती मेरी प्यारी बहन तो उनके साथ निकाह क्यों होता है? जो हमारा महरम रिश्ता होता है ना उससे हम निकाह नहीं कर सकते, जो नामहरम होता है ना उसी से हमारा निकाह हो सकता है। तो कज़न के साथ निकाह क्यों हम करते हैं? अल्लाह के बंदो, एक लम्हे के लिए सोच लिया करो कि आप क्या बात कर रही हो। अगर सोनिया का बाबर ने महरम नहीं है तो सोनिया का फिर मेरे मुझे बताएं कि वो भाई तो नहीं है ना, उसके माँ बाप का बेटा तो नहीं है ना कि सोनिया का महरम है। अब सोनिया पे लोग इसी वजह से बात करते हैं। अब सोनिया के सब्सक्राइबर, उसकी ऑडियंस कितनी अच्छी है, वो कोई बात भी नहीं करने देते हैं। आंखों देखी मक्खी निकलते हैं, देखते हैं कि उस औरत की, लड़की किसकी क्या इसके चलन चाल हैं, तौर तरीके हैं। अब मैं किसी में बुतान नहीं लगा रही हूँ, आंखों देखी बात कर रही हूँ। जिस तरह आप लोग वीडियो में उसको कमेंट करते हैं, सोनिया बिल्कुल बाबर के साथ वीडियो ने बनाओ, बाबर तुम्हें यूज़ कर रहा है, जिस तरह से वसीम लोगों ने तुम्हें यूज़ किया, आजकल बाबर और डेली रूटीन वाली तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। अपने व्यूज़ की खातर वो तुम्हें घर बुलाते हैं। पहले तो उन्होंने कोई खातर भी नहीं समझा था, पहले तो उन्होंने ये नहीं समझा था कि
सोनिया हमारी रिश्तेदार है। सोनिया के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया था, सोनिया लोगों ने उनके साथ के सोनिया की शादी में भी नहीं आए थे। उल्टा सोनिया के बाप को भी मारा गया, सोनिया की माँ को भी गालियां दी गई, उनके घर में आके लड़ाई झगड़े किए गए। इसके बाद अब जो सोनिया बगैर किसी मकसद के, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है बगैर किसी मकसद के, अब सोनिया को उन्होंने इनवाइट किया, अपने घर बुलाया। तो मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चलाने का राज है, लेकिन इस औरत के दिमाग में ऐसी बात नहीं आ रही है। आज तो ये वसीम और फैरोज़ा लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनके तलवे बिछाड़ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में सोनिया हमेशा की तरह सर पकड़ के रोएगी। अब उनके सब्सक्राइबर ने ये बात बोली, हम लोगों ने भी अपनी रिएक्शन वालों ने भी अपनी वीडियो में यही कहा कि आप लोग जब इस तरह के जो मेनी गाने लगाओगे जो रोमांटिक होते हैं, जो एक कपल के लिए लगाए जाते हैं, जो मियाँ बीवी के लिए लगाए जाते हैं, जो लवर के लिए लगाए जाते हैं, तो सोनिया और बाबर की गलती है कि आप लोगों ने वो गाने क्यों लगाए। जब आप लोगों ने खुद लोगों को मौका दिया है तो अल्लाह के बंदो, लोग तो बात करता ही है। इसके अलावा बाबर ने जो सोनिया को प्रपोज किया, तो किस रिश्ते से सोनिया को प्रपोज किया। कल परसों तक बाबर ये कह रहा था कि मेरी अपनी बहनें, मेरी और कोई बहन नहीं है। तो आज रातों रात ऐसी काया पलट क्या हुई कि अब सोनिया उसकी बहन बन गई। इसी वजह से कि पीछे से बाबर की ना ढक्कन को टाइट किया जा रहा है, और अब वो लड़कियां दस्ती तौर पर इधर आ रही हैं, क्योंकि जो कुछ आजकल इधर गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं ना, वो छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रही हैं। आप लोगों को पता है कि जब रिश्ता हो जाता है, मंगनी होती है, निकाह होता है, तो दोनों घरानों में ना एक दूसरे की दावतें की जाती हैं। ये पंजाब की रिस्म और रवाज है। लड़के वाले भी लड़की की फैमिली को बनाते हैं और लड़के वाले भी लड़की की, और लड़की वाले भी लड़के की फैमिली को बनाते हैं। दोनों तरफ से दावतें होती हैं और तोहफे तोहफे भी दिए जाते हैं, लेकिन न ही उन्होंने इनके घर की दावत की और न ही इन्होंने उनके घर की दावत की। अब इन्होंने तो बिन बुलाई, इन्होंने कोई डेली रूटीन वाली ने कहा कि हम इन करीब आप लोगों को कोई सरप्राइज देने वाले हैं। चलो जी, यही बात कर लेती, ये ना बताती कि वो लड़कियां आने वाली हैं, यही कह देती कि हम बहुत जल्द आपको एक सरप्राइज देंगे। लेकिन उन लड़कियों ने ये नहीं बताया कि ससुराल वाले हमारी दावत करें, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इसरार से बुलाया, ये बात भी नहीं की गई। हालांकि उन लोगों का हक बनता था कि अब वो उनकी बुएँ थी और बहू और के नाते तो इंसान जो कहता है ना कि हाँ जी हमारा अब बच्चों के साथ निकाह हो चुका है, अब बहुएँ भी हमारे घर आ सकती हैं, हमारे बेटे भी उनके घर जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहते हो। अब वो लड़की आ रही है, उसने सोनिया के लिए इतनी बातें की। उसने कहा कि बाबर जब सोनिया के साथ वीडियो बनाता था, मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जिस तरह सोनिया को बाबर ने प्रपोज की वीडियो बनाई थी, लोगों ने उसकी वीडियो में जाके उसको कमेंट किए थे ज़ारा को कि तुम्हारे शोर ने सोनिया को प्रपोज किया, ये सोनिया ने अपना घर ना बसा सकी तो अब आके ना तुम्हारा घर भी वो बर्बाद करेगी। तो जब इस तरह की बातें हुई थी तो इसको लेकर ना उस लड़की ने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का गुस्सा आया कि बाबर ने सोनिया के साथ क्यों वीडियोस बनाई हैं। सोनिया के लिए इतना बुरा भला कहने वाली, सोनिया के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी वीडियो में जाकर उनको भी बुरा भला कह कर आते हैं, तो जो अपनी बहन भाइयों से भी ज़्यादा अजीज रखते हैं तो उनकी इंसान बात क्यों न माने। सब ने सोनिया को बोला कि सोनिया तुम बाबर के साथ वीडियो ना बनाओ। अब उसकी बीवी को बुरा लगता है, अब अपनी बीवी के साथ वो व्लॉग्स बनाए। तुम्हारे साथ उसने इसी वजह से बनाया था कि उसका चैनल डीमोनेटाइज था, दोबारा से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम करने के लिए उसने तुम्हारे साथ वीडियो बनाई। चलो तुमने बना दी, तुमने उसके चैनल को मोनेटाइज करवा दिया, लेकिन अब उसकी बीवी तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ बक रही है तो अब तुम उसके साथ वीडियो न बनाओ। लेकिन सोनिया ने आगे क्या कहा, सोनिया कहती है जिसको तकलीफ, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाते, हम दोनों बहन भाई हैं, हमारा आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मुझे बताओ कि अगर आप बहन भाई हो तो इतनी सफाइयाँ देने की ज़रूरत क्यों आपको पड़ी है। आप लोग इसी वजह से सफाइयाँ दे रहे हो ना कि आप लोगों ने लोगों को मौका दिया है। सोनिया हर वीडियो में यही कैप्शन होता था उसका, हम दोनों की जोड़ी कैसी है, हम दोनों कैसे लग रहे हैं, हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी ब्लैक कलर के पहने, मैंने भी ब्लैक कलर के पहने हुए हैं। आप बताएं, आप लोगों की पसंदीदा हम कपल हैं। जब कपल और जोड़ी सोनिया लिख रही थी तो कोई अक्ल का अंधा बंदा होगा जो इस बात को महसूस नहीं करेगा कि इन दोनों के दरमियान ना भी हो, लेकिन लोगों को फील हो रहा था कि इन लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ है।
जब वो कहते हैं आप बैल मुझे मार, तो फिर इंसान क्यों कहे कि बैल ने मुझे मारा है? क्योंकि हम तो खुद ही अपनी शक्ति को आवाज़ देते हैं, हम मुसीबत को खुद ही अपनी तरफ बुलाते हैं। तो फिर कहते हैं ना कि ये लोगों की कायम करदा मुसीबत है, ये लोगों की वजह से हम पे मुसीबत आई है। अब वो लड़की इतनी तेज तरार लड़की है सोनिया, तुमसे भी वो 4-5 हाथ आगे। तुम खुद को होशियार चलाक समझती हो ना, लेकिन वो तुम्हें अपनी उंगली के इशारे पर नचाने वाली औरतें। अब देखना कि हो सकता है कि अभी उनकी रुखसती नहीं हुई है, इस वजह से वो थोड़ा तुम्हारे रिश्ते का लिहाज ही कर जाए। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।